19वीं सदी के अवाखिर से लेकर एक लंबे अरसे तक कोयले की सनत को अमरीकी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल रही और एक अशरा कबल तक अमरीका की तकरीबन निस्फ बिजली कोयले से पैदा की जाती थी। अमरीका के मशरकी साहिल पर अपलाचियन रीजन में नस्ल दर नस्ल लोग कोयले के रोजगार से वाबस्ता रहे। टेमी मॉन्ट्रेज का ताल्लुक ऐसे ही एक खानदान से है। मेरा खामद 1 साल से बेरोजगार है। अब यहाँ कुछ करने को ही नहीं, इसलिए हम दूसरी जगह मुंतकिल होने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ तो सबसे बड़ी चीज कोयले की सनत ही थी। मगर अब कोयले की सनत जवाल पजीर है, जिसकी वजह से मुकामी आबादी पूरी तरह मुतासिर है। अमरीकी इदारे एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन या EIA का कहना है कि साल के दौरान कोयले की पैदावार में 8% कमी होगी। अमरीकी जरीदे द अटलांटिक ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में कहा है कि अपलाशिया की जिन काउंटीज में कोयले की पैदावार सबसे ज्यादा थी, अब वहाँ बेरोजगारी की शरह खित्ते में सबसे ज्यादा है। गुज़िश्ता 6 बरस के दौरान अमेरिका में कोयले से बिजली पैदा करने की शरह 51 से कम होकर 31% रह गई है। पिछले 100 साल में इस खित्ते के ज्यादातर लोगों का एक ही रोजगार था और रोजगार का एक ही जरिया था, ये कोयला था। कोयले में ड्रामाई तौर पर जवाल के पेश नज़र ये ज़रूरी है कि मुकामी कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर अगले मरहले में दाखिल हुआ जाए। अल गोल सरकारी इदारे अपलाचियन रीजनल कमीशन के आला ओहदेदार हैं। उनका इदारा इलाके में रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए काम कर रहा है। वर्जीनिया की रसल काउंटी में क्लिंच दरिया के किनारे पर क्लीवलैंड नामी छोटा सा गांव वाक़ है। 20वीं सदी के वस्त में गांव के करीब कोयले की कान की वजह से ये एक खुशहाल इलाका था, मगर अब क्लीवलैंड की मैशत बदहाली का शिकार है। जगह जगह खस्ताहाल मकानात गांव की सूरत हाल का मुंह बोलता सबूत हैं। मेयर डेविड सदरलैंड कहते हैं कि अब तो गांव में स्कूल भी नहीं रहे। पहले हाई स्कूल बंद हुआ, फिर मिडिल स्कूल बंद हो गया और 3 साल पहले एलिमेंट्री स्कूल भी बंद हो गया, तो अब यहाँ कोई स्कूल नहीं है। मेयर डेविड कहते हैं कि बेरोजगारी की वजह से ज्यादातर लोग गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे एक पुरानी स्कूल की इमारत है जो 20-25 साल से बंद पड़ी है। क्लीवलैंड की जो मुकामी हुकूमत है, उन्होंने फैसला किया है कि यहाँ पर टूरिज़म के लिए, उसको तरक्की देने के लिए कुछ मंसूबे बनाए जाएं, और उनमें से एक मंसूबा ये है कि इस इमारत को गिराकर यहाँ पर एक कैंपिंग साइट बनाई जाए ताकि टूरिस्ट आकर कैंपिंग कर सकें। बदलती हुई मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र कई रियासतों पर फैले हुए अपलाचिया के खित्ते में मुकामी कम्युनिटीज ने कोयले के दौर से आगे के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मिसाल के तौर पर क्लीवलैंड में कुदरती हुस्न और दरिया की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए क्लिंच रिवर वैली इनिशिएटिव के तहत वहाँ सियाहत, तफरीह और कश्तीरानी के फरोग के लिए काम जारी है। क्रेग वाइडनर ने गुज़श्ता माह ही वहाँ सयाहों के लिए कायाक्स और राफ्ट्स का कारोबार शुरू किया है। इसी तरह वर्जीनिया की डिकिंसन काउंटी के गांव हिसाय में, जहां गुज़श्ता कुछ सालों में कई कारोबार बंद हो गए थे, वहां सियाहत और सकाफत के फरोग के लिए काम जारी है। बाजार में फुटपाथ्स मुरम्मत किए गए हैं और नई स्ट्रीट लाइट्स नस्ब की गई हैं। लैरी येट्स गांव के मेयर हैं। सन 2008 के अवाखिर में हमने एक कम्युनिटी ग्रुप तश्कील दिया ताकि हायसाय में मईशत को मुतनफ़्फ़ु बनाने, छोटे कारोबारों और सियाहत के फ़रोग़ के लिए मकामी हुकूमत के साथ मिलकर मंसूबा बंदी की जाए। इलाके में जिन जगहों पर पहले कोयले की कानें थी, वहाँ जमीन को हमवार करके दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेजवल काउंटी में ऐसे ही एक मुकाम को उन स्पोर्ट्स कारों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो तफरीह और मुहिम जोई की गरज से वहां लाई जाती हैं। स्पीयर हेड ट्रेल्स के सुपरवाइजर क्रिस स्टर्जल ने इस प्रोग्राम के बारे में हमें बताया। Where we're standing at today is our Coal Canyon ATV trail system. हम इस वक्त कोल कैनियन ट्रेल के पास खड़े हैं। यहाँ पर एक ज़माने में कोयले की एक कान होती थी। हम लोगों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं कि वो मुहिम जोई और तफरीह के लिए यहाँ आएं और 37 मील लंबी इस पहाड़ी गुजरगाह का फ़ायदा उठाएं। इस ट्रेल के इफ्तिताह के दिन यहाँ 150 स्पोर्ट्स गाड़ियाँ आई थीं
ہم مقامی کاروباروں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں ہمیں رہائشی سہولیات اور ریسٹورانٹس کی ضرورت ہے۔ اپالاچیا میں مقامی لوگوں سے بات کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک کوئلے کی اہمیت تھی کسی کو اعلیٰ تعلیم کی اہمیت کا احساس نہیں تھا۔ لڑکے اسکول سے فارغ ہوتے تو 15-16 برس کی عمر میں کان کنی سے وابستہ ہو جاتے۔ تیمی مونریج کے بیٹے زکری نے بھی ایسے ہی کیا تھا، مگر اب نئی صورتحال کی وجہ سے 24 سالہ زکری نے کالج میں پڑھائی شروع کر دی ہے۔ پڑھنے کا خیال کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے گھر سے باہر سرگرمیوں میں مزہ آتا ہے، تو میں نے سوچا کہ میرے لیے اسی طرح کا پیشہ اپنانا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ And I thought that would be a great career. We have become the first park in Virginia or Kentucky to open up rock climbing. اور مغربی ورجینیا اور ریاست کینٹکی کی سرحدوں پر واقع بریکس انٹرسٹیٹ پارک کی انتظامیہ کو توقع ہے کہ معیشت میں بہتری سے گھڑ سواری، راک کلائمبنگ اور کشتی رانی کے لیے آنے والے سیاحوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔